हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ है गाइज, मतलब आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी आइसोलेशन की एनर्जीज़ में हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने आप को अलग करके रखा है। आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आप में ही बिता रहे हो। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिसके चलते यूनिवर्स ने आपको सभी लोगों से दूर करके रखा है। बहुत सारे लोग आपसे दूर हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ आपकी अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों की वाइब्रेशन आपके साथ मैच नहीं हो रही है उन लोगों को यूनिवर्स जानबूझकर आपसे अलग कर देते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हैं, काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं और आपको जो भी यूनिवर्स ने काम दिया है, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, चैनलर हो सकते हो, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, जो भी फील्ड है आपका, आपके फील्ड के माध्यम से आप लोगों को हील कर रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को जस्टिस दिलवा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। आपको जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको वो काम पूरी लॉयल्टी के साथ करना है, पूरे शिद्दत के साथ करना है, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना है और किसी को गलत गाइडेंस नहीं देना है, गलत ट्रीटमेंट तक नहीं देनी है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको सही सलाह और सही गाइडेंस ही देना है। ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। और इसके बाद है गाइस, कुछ जो मेरे व्यूवर्स है, देखिए आप लोग ना बहुत मतलब कन्फ्यूजन में हो। 50-50 की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। कुछ मेरे व्यूवर्स को ट्रिगर मिला है, बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है रोना आया है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, किसी ने आपको ट्रिगर किया है या फिर जो भी ओल्ड कार्मिक साइकिल्स है वो अगेन रिपीट हुई है, जो भी दबे हुए इमोशंस है वो अगेन सरफेस लेवल पर आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आपको लगा होगा कि कोई पर्टिकुलर इशू आपने हील कर लिया है, लेकिन अगेन वही जो ज़ख़म है वो ऊपर आ रहे हैं। आपको लगा था शायद कि कोई ज़ख़म भर चुका है। अब ये जो ज़ख़म मैं बात कर रही हूँ ये इमोशंस के वुंड्स भी होते हैं, इमोशनल लेवल पर भी, लेकिन अगेन वो ज़ख़म हरा हरा, ये वाली एनर्जी, वो सॉन्ग भी है ना कोई, वैसे एनर्जी यहाँ पर मुझे, आँखें है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो ऐसी एनर्जी में कुछ व्यूवर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आज भी टूटे हुए हो। आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके दिल में कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ऐसे व्यूअर्स के लिए आपके जो भी इष्ट देव देवी है, जो भी जिनको भी आप पूज रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, वो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपके लाइफ का फेज़ है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्ररी फेज़ है। आप जितना जल्दी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके यूनिवर्स को चीज़ें सरेंडर कर देते हो उतनी जल्दी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप बिज़नेस में ट्राई करते हो, अगेन एंड अगेन लॉस हो जाता है, तो सिंपली गाइज आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना होगा। देखिए, नोइंगली अननोइंगली हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपने कुछ गलती नहीं की है या की भी होगी और आपको पता भी है। तो आपको जो भी कर्माज होते हैं लाइफ में, जब भी इश्यूज़ आते हैं गाइस, पेंडिंग कर्माज की वजह से ही आते हैं। अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है लाइफ में वो अच्छे बुरे कर्मों का ही फल होता है। तो यहाँ पर अपने आप को मतलब ऐसा भी नहीं समझना है कि मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया जो मेरी लाइफ में ये हो रहा है। अगर आप इस सोच में हो तो भी आप अपनी लाइफ को अगेन ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, आपकी लाइफ में आप डिलेज क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको खुद को माफ़ करना है।
पहले आपने जो भी गलतियाँ की होगी जाने अनजाने में, तो खुद को माफ़ करना है। और अगर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है और आप उस इंसान को अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जस्ट एनर्जीज़ को लेट गो कर देना है। मतलब आपको बस उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर देना है और भगवान के हवाले उस इंसान को छोड़ देना है। जो भी होगा भगवान देख लेंगे। इस ऊर्जा में आपको आने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप डेली होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। आपके लाइफ में अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है तो आपको सिंपली ये प्रे करना होगा कि हे भगवान, हे यूनिवर्स, अगर जाने अनजाने में मुझसे, मेरी फैमिली में से किसी ने, मेरे पूर्वजों में से किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया था, या फिर किसी लोअर डायमेंशन में जो मेरे पूर्वज है वो अगर स्टक है और वो अगर मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी ऊर्जाओं से मुझे मुक्त कीजिए और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरे परिवारजनों से, मेरे पूर्वजों से, हम सबको माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको 108 टाइम डेली रिपीट करना है। डेली करना है, पूरे दिल से करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेनी है। ब्लेमिंग एनर्जी में, डाउट में, वेट में ये आप प्रेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप डाउट में, ब्लेमिंग में ये सब चीज़ें करते हो, कोई भी रिचुअल हो, कोई भी अफर्मेशंस हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक हो, वो काम नहीं करता है। बिकॉज आप यूनिवर्स में मिक्स्ड सिग्नल सेंड करते हो। आप जब रिचुअल कर रहे हो तो आप कर रहे हो, थोड़ी ही देर में आप कन्फ्यूजन में चले जाते हो, थोड़ी ही देर में आप गुस्सा हो जाते हो, थोड़ी ही देर में अगेन आप सामने वाले इंसान को ही गलत ठहराना शुरू कर देते हो। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स को समझ नहीं आता है आखिरकार इस इंसान को चाहिए क्या। तो पहले आपको आपका खुद का माइंडसेट क्लियर करना होता है कि आपको खुद को क्या चाहिए। और जब आपका माइंड क्लियर हो जाए कि आपका गोल क्या है, तो आपको उस गोल के दिशा में ही पूरी ऊर्जा को लगा देना है और उसी हिसाब से आपको अफर्मेशंस करने हैं। फिर आपको आपका लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, सेपरेशन को एंड करना है, हील करना है। वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप फोर्सफुली, अननोइंगली अगर ये सब चीज़ें करते हो, तो यूनिवर्स उस इंसान का असली चेहरा आपके सामने लेकर आता है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो उसकी असलियत ये है। क्या इस इंसान के साथ तुम्हें रहना है या नहीं रहना है, अब तुम्हें तय करना है। और इतना डार्क सीक्रेट यूनिवर्स आपके सामने लेकर आएगा कि आप खुद ही उस इंसान से मूव ऑन कर जाते हो। मतलब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, अफर्मेशंस, आप जो कुछ भी करते हो, समटाइम्स उस इंसान की, अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो जॉब अगर आपके लिए सही नहीं है, तो उस चीज़ से रिलेटेड डार्क साइड भी आपके सामने लेकर आते हैं यूनिवर्स। लेकिन अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटी, वो बिज़नेस, वो इंसान आपके लिए सही है, तो आपको पॉजिटिव साइंस भी मिलते हैं, उस इंसान तक एनर्जीज भी जाती है और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं गाइस। तो जो कुछ भी करना है पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ आपको करना है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या फाइनेंसिस की भी एनर्जीज़ है, यहाँ पर आपके घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर रिकवरी की एनर्जीज़ है गाइस। धीरे धीरे चीज़ें रिकवर होते हुए दिखाई दे रही हैं। चीज़ें अगर स्टक है तो सिंपली माफ़ी प्रार्थना से ही चीज़ें यहाँ पर हील होने वाली है, जो कि होपोनोपोनो प्रेयर है, उसी से आपकी चीज़ें हील होने वाली हैं। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब रिचुअल्स कर रहे हैं, बहुत सारे रिचुअल्स में इन्वॉल्व है। आप हो सकता है जो आजकल न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके फ़ोन नंबर्स चेंज करते हो, आपके नाम में कुछ एडिशंस करते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बावजूद अगर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब आप जो कुछ भी, जिसने की भी, जो भी आपने कंसल्ट किया है, जो भी आपको सलाह दी गई है, आपने वो सब चेंजेस किए हैं और उसके बावजूद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पर कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कर्मा पेंडिंग है गाइस। जब तक आपके जो पेंडिंग कर्मास है वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो जाते हैं, तब तक आप चाहे कुछ भी यहाँ पर कर लो, वो चीज़ें स्मूथली आगे फ्लो नहीं होते हुए दिखाई दे रही हैं। जो सच्चाई है आपको बता रही हूँ, बिकॉज़ आपको भ्रमित करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भी स्ट्रेट मैसेजेस आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कोई रिचुअल करते हो, उसका असर इंस्टेंटली उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके ऑलरेडी कर्मा साफ़ हो चुके हैं, पूरी तरीके से कर्मा साफ़ हो चुके हैं। और अगर उस हालात में आपको कोई रेमेडी मिल जाती है, आप करते हो, तुरंत उसका असर आपको दिखाई देता है।
लेकिन आपको बहुत सारे रेमेडीज़ करने के बाद भी कुछ असर नहीं मिल पा रहा है तो समझ लीजिए कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कर्मा को हील कीजिए, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस आएगा और अच्छा लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट होगा। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा। जो भी लोग लाइफ में स्टकनेस फील कर रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए आज का ये एनर्जी अपडेट था। जिन भी लोगों तक पहुंचेगा उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज होगा इस रीडिंग में। आई होप गाइस कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।